हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, माने एडजस्टमेंट सहित है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। आज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को आपको क्लियर करेंगे। और धीरे धीरे आपको जितना भी क्लास होगा उसमें नया नया टाइप का एडजस्टमेंट बनाते चले जाएंगे, उसको देखते जाइएगा, क्योंकि एक क्लास में पूरा एडजस्टमेंट क्लियर नहीं होता है, क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन में आना ही आना है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में आएगा आपको, ठीक है, मंथली आएगा, वीकली आएगा, सब एग्जाम में आएगा। तो फाइनल अकाउंट को अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि और भी चैप्टर इससे रिलेटेड होता है, चाहे आप 11th हो, 12th हो या बीकॉम हो। तो इसको ध्यान से देखिएगा, हम एडजस्टमेंट क्लियर करने वाले एक पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, पूरा एक क्वेश्चन को बनाकर दिखा रहे हैं विथ एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट का। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं 3 पोर्शन बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कंप्लीट क्वेश्चन बनाते हैं विथ एडजस्टमेंट। अगर वीडियो ठीक लग जाता है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक है, वीडियो को आखिरी तक देखिए, समझ में आएगा। तो आपको सब क्लास को आपको अलग अलग देखना पड़ेगा, एक ही क्लास में पूरा कभी नहीं एडजस्टमेंट हो सकता है। तो चलिए, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का। ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये डेबिट कितना आइटम है, 1 2 3 डेबिट आइटम एंड क्रेडिट आइटम। एडजस्टमेंट दिया हुआ, ये नया चीज है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए बनाना है। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019, क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपये का। आउटस्टैंडिंग वेजेस, OS मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,000 रुपया का। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 2,500 रुपया का। प्रीपेड इंश्योरेंस है 300 रुपया का। डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 5% एंड फर्नीचर 20%। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। तो जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो इसको वेजेस में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है। ये एडजस्टमेंट बता चुके हैं हम, डिटेल में देख लीजिएगा, 3 क्लास में डिटेल हम बताएं आपको सब एडजस्टमेंट को। कम से कम आपको 12-14 एडजस्टमेंट बताए हैं 3 क्लास में, हम क्लियर करते हुए देख लीजिएगा। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरीज है, तो जब पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इसको सैलरीज में 2,500 रुपये ऐड कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड को लेस करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट को हम लोग 300 रुपये से लेस कर देंगे। डेप्रिशिएशन है प्लांट का 5% और फर्नीचर का 20%, उसको निकाले हम लोग। डेप्रिशिएशन प्लांट 90,000 का है, 90,000 का 5% 4,500 रुपया। फर्नीचर 8,000 का है, इसका 20% 1,600 रुपया। इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, फिर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग जो वेजेस है और आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी ड्यू है, ड्यू को लिख देंगे लायबिलिटीज में, और प्रीपेड इंश्योरेंस है, इसको एसेट साइड में लिख देंगे। और डेप्रिशिएशन जो आपको है, डेप्रिशिएशन जो है क्या करेंगे बैलेंस शीट में, प्लांट को 4,500 रुपये से कम कर देंगे, फर्नीचर को 1,600 रुपये से कम कर देंगे, मतलब लेस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। बस इतनी ध्यान रखना और बातें चले जाइए। हम क्वेश्चन बातें देखिए, पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलिए एक ही फॉर्मेट बनाएंगे, चूंकि यहाँ जगह नहीं, पूरा लंबा से कॉपी अपन एक कॉपी बनाइएगा, ऊपर एक फॉर्म बना लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा। डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हेडिंग है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्लियर है, अभी ट्रेडिंग बना रहे हैं, ट्रेडिंग जब खत्म हो जाएगा तो पीएल अकाउंट बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले लेकिन ट्रेडिंग बनाते हैं, पहला आइटम क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। क्योंकि इसका हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट बना चुके हैं, डिटेल में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना, देख लीजिएगा। तो टू ओपनिंग स्टॉक 20,000 रुपया, देखिए तो ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो ओपनिंग स्टॉक 20,000। फिर आते हैं परचेजेस 80,000, परचेजेस 80,000। परचेज में रिटर्न कितना, देखिए क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न कितना रुपया, 4,000 रुपया, 4,000 लेस कर देंगे तो 76,000 रुपया। कैरेज 3,600 रुपया, कैरेज 3,600 रुपया। वेजेस 42,000, यहाँ वेजेस देखिए, वेजेस कितना 42,000, 42,000 है वेजेस, 42,000। इसमें आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट था, देखिए आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, बता चुके थे 3,000, तो 42,000 3 45। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू है। ठीक है, और जितना भी एडजस्टमेंट होगा उसका काम 2 बार करेंगे, फिर करेंगे दोबारा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी साइड में 3,000 लिख देंगे। फिर आ जाइए लाइटिंग ब्रैकेट में FAC फैक्ट्री 1,400 रुपया। फैक्ट्री का कोई भी खर्चा होता है उसको ट्रेडिंग में लिखते हैं, तो देखिए यहाँ पर लाइटिंग ब्रैकेट में फैक्ट्री 1,400 रुपया, एक साइड हो गया। अब आते हैं सेल्स, देखिए सेल्स क्रेडिट में 2,70,000 रुपया, सेल्स में लेस करते हैं सेल्स रिटर्न है कहीं पर, ये देखिए सेल्स रिटर्न 6,000 रुपया, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 6,000,
2,64,000। क्लोजिंग स्टॉक 24,000, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक 24,000। अब यहाँ क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट में 2,64,000 और 24,000 को ऐड करेंगे तो 2,88,000। 2,88,000 में यहां तक लेस कर देंगे, बचेगा 1,42,000। ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। हम लोग क्या करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मालूम करते हैं। ये कितना हो ग्रॉस प्रॉफिट, GROSS, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,42,000। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा ले लीजिए वर्किंग सेट पूरा पूरा अब बोर्ड कर लीजिए, इतना बोर्ड है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ हम देर रुक जाते हैं। अब इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू करते हैं। क्या करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आपका पेज यहाँ बंद कर दिया, ट्रेडिंग हो गया। अब नीचे जो बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसके नीचे जो बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर खत्म होने के बाद बैलेंस शीट को अलग पेज में बनाते हैं, मतलब अलग फॉर्मेट होगा। ट्रेडिंग का पीएल का सेम फॉर्मेट होता है, ये तो मालूम होगा अगर पढ़े हैं। आप सिंपल देख लीजिए, मेरे क्लास AK कॉमर्स में आपके प्लेलिस्ट बना हुआ, इसको देख लीजिएगा। हम एकदम बहुत डिटेल में बताएं आपको क्या चीज, विदाउट एडजस्टमेंट वाला, अब विथ एडजस्टमेंट है। चलिए हो गया। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद से ये है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, जो अलग से इंफॉर्मेशन दिया हुआ है यहाँ पर, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए हमको बनाना फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाना फाइनल अकाउंट, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज फाइनल अकाउंट। अब सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था, कौन चीज, ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ लिख लेंगे बाय GP लिख देते हैं। GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये 1,42,000 था, 1,42,000 ये ट्रेडिंग से आया, ठीक है। अब इसके बाद PL अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा खर्चा लिखते हैं, गुड्स को लाने में और गुड्स को बनाने में, ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स, ठीक है, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। यहाँ पर खर्चा को लिखेंगे बिजनेस को चलाने में। तो चलिए 2 करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं, लाइन से देखिए यहाँ पर सेल्स, कैरिज आउटवर्ड, वेजेस, ठीक है। कैरिज आउटवर्ड 800 रुपया आएगा, कैरिज आउटवर्ड 800 रुपया, कैरिज आउटवर्ड कितना रुपया, 800 रुपया। वेजेस नहीं आएगा, ड्रॉइंग से नहीं आएगा। सैलरीज 27,500 रुपया, सैलरीज। बोलिएगा सर अंदर क्यों लिख रहे हैं, लिखने का रीजन, सैलरीज देखिए क्या आउटस्टैंडिंग है 2,500 रुपया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब सैलरीज में 2,500 रुपया ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 2,500 रुपया ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,500 रुपया, तो टोटल कर लीजिए 27 और 2 29 और 1 30,000 रुपया, सॉरी 30,000 रुपया। अब आते हैं लाइन से खर्चा देखिए, प्लांट नहीं है, फर्नीचर, डेटर, कैश इन हैंड, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना है 3,700 रुपया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,700 रुपया, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,700 रुपया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के बाद रेंट एंड टैक्स 7,200 रुपया, रेंट एंड टैक्स 7,200 रुपया, ठीक देखें हम, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस उसी लाइन देखिए 10,500 रुपया, जनरल एक्सपेंसेस 10,500 रुपया।
10,500 रुपया। जनरल एक्सपेंसेस के बाद आइए इंश्योरेंस 1,500 रुपया। इंश्योरेंस इसमें एडजस्टमेंट है, INS मतलब इंश्योरेंस कितना रुपया है? 1,500 रुपया। इंश्योरेंस प्रीपेड है, देखिए तो कितना रुपया प्रीपेड, ये लेस हो जाएगा, एडवांस पेमेंट है। प्रीपेड मतलब एडवांस पेड, तो ये लेस हो जाएगा। अब इसको जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहां पे लिखना कहां पर, इसको एसेट साइड में लेस करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड INS इंश्योरेंस 300 रुपया। तो ये हो जाएगा आपको 1,200 रुपया। अब आते हैं डेप्रिशिएशन, देख लीजिए वहां पर एडजस्टमेंट में डेप्रिशिएशन ऑन, एक प्लांट है और एक फर्नीचर है। प्लांट में 4,500 रुपया, प्लांट में कितना है? 4,500 रुपया। ये देखिए डेप्रिशिएशन, प्लांट में 4,500 रुपया, फर्नीचर में कितना? 1,600 रुपया। तो 4,500 रुपया, प्लांट में कितना? 4,500 रुपया, इसमें 1,600 रुपया। 6 5 11, 4 5 1 6,100 रुपया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। क्रेडिट में देखो इनकम है, डेबिट खत्म हो गया। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में 5,200 रुपया, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में 5,200 रुपया। तो डिस्काउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है भाई? 5,200 रुपया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको PL अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, ठीक है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, क्रेडिट ज्यादा होगा तो नेट प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो नेट लॉस। अब देख लेते हैं, 1,42,000 क्रेडिट साइड प्लस 5,200 तो हो गया 1,47,200, 1,47,200 टोटल। इधर भी करेंगे 1,47,47,200। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? यहां से लेके यहां तक लेस कर देंगे, जो बचेगा नेट प्रॉफिट। तो -800, -30,000, -3,700, -7,200, -10,500 एंड -1,200 और -6,100, 87,700, 87,700 बच जा रहा है। तो ये क्या होगा आपको? नेट प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? NP लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको कैपिटल में जाके जोड़ देंगे, कहाँ जोड़ देंगे? कैपिटल में जोड़ देंगे, 87,700। तो चलिए क्या है? 87,700, इसको भी उतार लीजिए। इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल हुआ तो क्वेश्चन सही है, नहीं होता है तो जितना बनाए सब गलत हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, PL अकाउंट बन गया। पहले ट्रेडिंग बनाए एक पोर्शन में, फिर उसके नीचे में क्या कर दिए? PL अकाउंट बन गया। तो ट्रेडिंग PL कंप्लीट, इसको उतार लीजिए। बस एक और चीज बनाएंगे, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस शीट। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का। अब यहाँ से बात क्या बनेगा? डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, जो कि बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब क्या बना रहे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ किसका? राम के लिए है, राम
एज एट या एज ऑन जो लिखना है 31 मार्च 2019, 31 MAR मार्च 2019। चलिए बैलेंस शीट का तो आपको मालूम है, ये होगा लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज, और ये होगा एसेट साइड, ये रुपए, ये चलिए रुपए माने अमाउंट लिख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है बनाएंगे क्या चीज, लाइबिलिटी और एसेट। देखिए लाइबिलिटी को बराबर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में खोजिएगा और एसेट्स को डेबिट साइड में। तो पहले हम बना लेते हैं लाइबिलिटी साइड में, चूंकि आइटम कम रहता है। लाइबिलिटी में देखिए क्या है, देखिए तो यहाँ पर बिल्स पेबल 1800 रुपया, क्या चीज है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना रुपया है, 1800 रुपया। चलिए लिख लिए। लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स 25,000 रुपया, 25,000। क्रेडिटर सन्ड्री क्रेडिटर्स, चलिए हम क्रेडिटर्स ही लिख दिए, तो लिख दिए क्रेडिटर्स 25,000 रुपया। लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में आएगा, हो गया। सब आखिर में कैपिटल लिखते हैं। इसके पहले एक चीज था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, देखिए तो आउटस्टैंडिंग क्या था, आउटस्टैंडिंग वेजेस था और आउटस्टैंडिंग सैलरी था। तो इसमें दो चीज था, इसलिए ऐसे लिख लीजिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें वेजेस था और क्या चीज था, वेजेस था और सैलरीज था। वेजेस कितने रुपये का था, आउटस्टैंडिंग 3,000, सैलरी 2500 रुपया। तो ये 3,000 रुपया का था और ये 2500 रुपया, तो ये 5,500 रुपया ये आउटस्टैंडिंग है। मनी एडजस्टमेंट काम दो बार करना है, एक बार ट्रेडिंग में पीएल में और सेकंड चांस बैलेंस शीट में। अब आते हैं कैपिटल, सब आखिरी में। कैपिटल जो है आपको, कैपिटल 75,000, 75,000 रुपया। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया था, वो पीएल अकाउंट से आया था, 87, हमको याद है, आप लोग देख लीजिएगा 87,700। तो ऐड कीजिएगा नेट प्रॉफिट, ऐड करेंगे क्या चीज, एनपी, एनपी मीन्स नेट प्रॉफिट 87,700। तो 75,000 में ऐड कर देते हैं इसको, तो कितना हो गया, 1,62,200 है। ये कैसे होगा भाई, 75,000 था प्लस कितना था, 87,700। हाँ ठीक है, 1,62,700 होगा, 1,62,700। इसमें लेस होता है ड्राइंग्स, मालूम है, लेस क्या करेंगे, ड्राइंग्स, इफ एनी, अगर हो तो, अगर होगा तो, ये हमको मालूम है इसलिए हम कर दे रहे हैं, यह है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना देखे तो 18,000 रुपया। चलिए ठीक है, 1,62,700 में 1,62,700 में माइनस कर देंगे 18,000, 1,44,700, 1,44,700। एक काम करते हैं, टोटल कही देते हैं एक साइड, ठीक है। तो पूरा टोटल कर लीजिए, टोटल 1,800 प्लस 25,000 प्लस 5,500, 1,77,000, 1,77,000, 1,77,000। उधर भी आना चाहिए सेम, बोथ साइड। अभी तो हम नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए, कैश इन हैंड 6,300 रुपया, एसेट साइड, एसेट डेबिट में मिलेगा, एसेट डेबिट में मिलेगा ट्रायल बैलेंस के। तो कैश इन हैंड 6,300 रुपया। डेटर्स बिल्स रिसीवेबल 2,500 रुपया, एसेट है, बिल्स रिसीवेबल 2,500 रुपया। डेटर्स 52,000, डेटर्स
52,000। डेटर्स के बाद एक क्या आइटम है, क्लोजिंग स्टॉक, उसको दो बार लिखते हैं, ट्रेडिंग में एक बार पीएल में। तो लिखिए क्लोजिंग स्टॉक 24,000 रुपया। एडजस्टमेंट में देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, एडजस्टमेंट में है, कितना 24,000। थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है, थोड़ा क्या अरेंज करके लिखना पड़ता है। फर्नीचर 8,000, फर्नीचर कितना है 8,000। इसमें क्या हुआ था, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन हुआ था ना, कितना 1,600 रुपया। हर एडजस्टमेंट में काम दो बार करेंगे, तो लेस करेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन, लेस डीईपी मीन्स डेप्ट, डेप्रिसिएशन 1,600 रुपया, तो ये बचेगा 6,400। उसके बाद है प्लांट, प्लांट है 90,000 का। देखिए कितना का प्लांट है, 90,000 रुपया का। अब बोलिएगा सर कहाँ पर प्लांट है 90,000, हम दिखा देते हैं, नहीं तो आप देखिए खुद देख लीजिए, दिख रहा होगा। कहाँ है प्लांट, ये का प्लांट 90,000। प्लांट में डेप्रिसिएशन 4,500 रुपया है, तो इसमें लेस होगा डेप्रिसिएशन, ₹4,500 घटा लिया जाए। 90,000 में 4,500 घटाते हैं, 90,000 माइनस 4,500, बचा कितना 85,500 रुपया। और एसेट खोज लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एसेट्स। चलिए नहीं होगा तो देखा जाएगा, है ना, आखिरी में टोटल किया जाएगा। उसके बाद आ जाइए, कोई चीज था प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट में लिखते हैं, कोई भी प्रीपेड खर्चा को एसेट्स में, प्रीपेड खर्चा को एसेट्स में लिखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस को एसेट में लिखा जाता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था 300 रुपया। टोटल करके देखते हैं कितना, 1,77,000, उधर में 1,77,000, 77, 1,77,000, 63,100 प्लस 2,500 प्लस 52,000 प्लस 24,000 एंड प्लस 6,400 प्लस 85,500 एंड प्लस 300 आ गया एकदम सेम, बोथ साइड सेम सेम आ गया, मतलब क्वेश्चन सही है। कितना आ गया, 1,77,000, 30,77,000। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट कंप्लीट विथ एडजस्टमेंट्स। इसको उतार लीजिए आप लोग, कुछ देर के लिए छोड़े जाते हैं आप लोगों को, इसको उतार लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। नया क्लास में फिर नया कुछ एडजस्टमेंट बताएंगे, कुछ नया नया, हर क्लास में कुछ नया नया एडजस्टमेंट चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए।